प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उन्होंने कल पहले दिन बैठक में भाग लिया था। कार्यकारिणी ने कल सर्वसम्मति से ग्राम उदय से भारत उदय प्रस्ताव पारित किया था। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने किया अभिव्यक्ति की आजादी का पुरजोर समर्थन, लेकिन साथ ही कहा कि इसकी आड़ में देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं। अमित शाह ने साथ ही कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से देश की विदेश नीति को मिली है नई गति। उत्तराखंड में संकट से घिरी कांग्रेस की हरीश रावत सरकार को 28 मार्च तक विधानसभा में साबित करना होगा बहुमत। राज्यपाल के पॉल ने हरीश रावत सरकार से बहुमत साबित करने को कहा। दूसरी तरफ भाजपा ने भी कांग्रेस के 9 बागी विधायकों के साथ विधानसभा में बहुमत होने का दावा किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी और चुनाव अधिकारियों की एक टीम आगामी असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल 2 दिनों के लिए गुवाहाटी जाएगी। चुनाव आयोग की टीम गुवाहाटी में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ साथ राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी करेगी। शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाले 4 दिवसीय विश्व सूफी मंच का आज अंतिम दिन। कार्यक्रम में सूफी विद्वानों ने विश्व में शांति, सद्भाव का संदेश देने पर दिया जोर। विद्वानों ने साथ ही विश्व को हिंसा मुक्त करने की अपील की। ऑल इंडिया उलेमा व मशाइख बोर्ड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के बाद पुंछ और राजौरी जिलों में नदियां और नाले उफान पर हैं। लोगों को नदियों और नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले कुछ दिनों में गरज के साथ छींटे और मध्यम वर्षा हो सकती है। हिमस्खलन के बारे में मध्यम स्तर की चेतावनी जारी की गई है। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के विषयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से मांगे सुझाव। ये सुझाव www.mygov.in वेबसाइट पर ईमेल के जरिए दिए जा सकते हैं। मन की बात का अगला अंक रविवार 27 मार्च को होगा प्रसारित। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रूस में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना की प्रकट। साथ ही कहा, भारतीय दूतावास दंपत्ति के परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराएगा। शनिवार को हुए यात्री विमान हादसे में 2 भारतीय समेत 62 लोगों की हुई थी मौत। बोइंग 738 विमान उतरते समय रनवे से आगे निकल गया और आग के एक गोले में तब्दील हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आज करेंगे क्यूबा की यात्रा। पिछले 88 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली क्यूबा यात्रा होगी। ओबामा क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में ये है एक बड़ा कदम। ब्राजील के उत्तरी उपनगर साओ पाउलो में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार उद्योगपति रॉजर अग्नेली समेत 7 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब 7 सीटों वाला ये विमान साओ पाउलो के कैंपो डी मार्टे हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही 2 इमारतों से टकरा गया। मिस्र के उत्तरी सिनाई में साफा पुलिस चेकपोस्ट पर मोटार हमले में कम से कम 13 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हमला करने वाले 5 आतंकी ढेर। विश्व T20 प्रतियोगिता में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने रखा जीत का रिकॉर्ड बरकरार। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को दी 6 विकेट से मात। विराट कोहली के नाबाद अर्धशतक के दम पर भारत ने 119 रन के लक्ष्य को 13 गेंद शेष रहते किया हासिल। विश्व T20 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी टीम इंडिया को बधाई। वहीं पूरे देश में भारत की जीत पर मना जश्न। विश्व T20 में आज खेले जाएंगे 2 अहम मुकाबले। पहले मैच में मुंबई में दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत अफगानिस्तान से होगी। वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज का सामना गत विजेता श्रीलंका के साथ बेंगलुरु में होगा। श्रीलंका और वेस्टइंडीज को अपने पहले मुकाबलों में मिली थी जीत। वहीं दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड के हाथों मिली थी हार। स्विस ओपन ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज भारत के एच.एस. प्रणॉय और जर्मनी के मार्क ज्वेबलर के बीच मुकाबला होगा। प्रणॉय ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के जू वेई वांग को 12-21, 21-14, 23-21 से हराया। उधर महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। कल सेमीफाइनल में साइना को चीन की याहान वांग से हार का सामना करना पड़ा।